नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली का एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और विषय है बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनना, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि आदि। तो हमारी हथेली पर रेखाओं से कुछ योग संयोग उभरते हैं, कुछ शुभ चिन्ह उभरते हैं जो स्पष्ट इशारा करते हैं कि जातक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। कौन से वो तथ्य हैं, आइए करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले देखिए हथेली की तीनों मुख्य रेखाएं। जीवन रेखा पतली हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो, खूब गोलाई में हो, जातक को सफलता दिलाती है। फिर आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी हो, लगभग हथेली के आर पार जा रही हो, स्पष्ट, पतली, निर्दोष, यह इशारा कर रही है कि जातक बहुत ज्ञानी है, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, उसके पास पाठ की नज़र है और ज्ञान को धारण करने की उसके पास अद्भुत क्षमता है। आगे चलिए, हृदय रेखा गुरु पर्वत से निकल रही हो, स्पष्ट, पतली, निर्दोष, बतलाती है जातक बहुत नेक दिल है, ईमानदार है, रिलायबल है। तो हमारी तीनों मुख्य रेखाएं अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। अब बात कीजिए पर्वतों की। हथेली पर जितने भी पर्वत हैं सभी सुविकसित होने चाहिए, लेकिन जो चारों उंगलियां हैं ना ऊपर, इन चारों उंगलियों के नीचे जो ये पर्वत हैं, बुध पर्वत सुविकसित हो, सूर्य पर्वत सुविकसित हो, शनि पर्वत समतल को ही सुविकसित माना जाता है, और इस तर्जनी के नीचे गुरु पर्वत ये भी सुविकसित, जातक को बहुत ज्ञानी बनाता है, उच्च पद प्राप्त करवाता है। बुध जातक को तीव्र बुद्धि का स्वामी बनाता है और सूर्य सफलता दिलाएगा, और शनि आपको भाग्यशाली बनाएगा। तो हथेली भारी हो, हथेली का रंग हल्का सा गुलाबी हो, और खास बात जो आपकी लिटिल फिंगर है ना, ये लंबाई में, ये जो आपकी सूर्य उंगली का पहला पोर है ना, टॉप फैलेंज, इसके मिड के ऊपर तक चली जाए आपकी कनिष्ठा, तो ऐसे जातक के पास अद्भुत बौद्धिक योग्यता होती है। साथ में कनिष्ठा उंगली लंबी, मजबूत, साथ में आपका अंगूठा भी लंबा मजबूत होना चाहिए। कितना लंबा? तर्जनी उंगली के बेस फ्लेंज के मिड तक पहुंच जाए। तो ऐसा जातक बहुत प्रभावशाली होता है और अपने ज्ञान के बल पर सफलता पाता है।
अगर अंगूठे के बीचों बीच य बना है तो और शुभता। और जो अंगूठे के दोनों पर्व है ना, ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए लंबाई और चौड़ाई में। अब आते हैं हम दोबारा उंगलियों के पास। तो जो उंगलियां हैं हमारे पास में ध्यान रखना कि सबसे पहले पकड़िए आप सूर्य उंगली को। सूर्य की ये उंगली लंबाई में इस तर्जनी से लंबी हो और इसके नीचे सूर्य पर्वत सुविकसित है और यहाँ से एक सूर्य रेखा निकले, स्पष्ट, पतली, निर्दोष और हृदय रेखा को, मस्तक रेखा को काटते हुए पहुंच जाए भाग्य रेखा तक, भाग्य रेखा में समाहित हो जाए। अब भाग्य रेखा के सहारे मस्तक रेखा के नीचे और सूर्य रेखा के सहयोग से यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बन गया मस्तक रेखा के नीचे। ये छोटा सा त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिभुज अपने आप में बहुत शुभ होता है। यदि इस छोटे से त्रिभुज के अंदर कोई स्वतंत्र रूप से छोटा सा स्टार बना हो, छोटी सी फिश बनी हो, छोटा सा ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, अगर ये साइन आपके इस ट्रायंगल के अंदर उभरते हैं, कोई फिश, कोई स्टार, कोई ट्रायंगल, पक्का इशारा कि जातक को बड़ी सफलता मिलेगी और उम्र होगी लगभग 27-28 के आसपास। ऐसे में जातक कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकता है, यूपीएससी भी। वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे बड़े सरकारी प्रशासनिक पद पर पहुंच सकता है, देश की सेवा कर सकता है। तो किसी भी उच्च अधिकारी के हथेली पर जो लक्षण मैंने बताए, इनमें से कुछ लक्षण तो अवश्य उभरते हैं। आशा करता हूं कि कुछ तथ्य जिनका मैंने जिक्र किया वो आपका ज्ञानार्जन अवश्य करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।